हाँ, तीसरा दिन, तीसरी शाम हो गई आज। और बीपी भी बढ़ गया है और शुगर डाउन हुआ है। डॉक्टर चेकअप किया था, वजन भी घटा है। और पुलिस जो आज भी टाल मटोल कर रही है, कोई पक्का जवाब नहीं दे रही है कितने दिन में कब गिरफ्तार कर लेंगे। बस एक ही आके बात करते हैं कि आप अनशन तोड़ दो और हम गिरफ्तार कर लेंगे। जब तक टाइम बाउंड ना हो किसी चीज का, तो जबानी बातों की क्या वैल्यू। कि जबान तो बची नहीं है। अगर जबानी बात के ऊपर पुलिस पर भरोसा होता तो अभी तक ऐसी नौबत आनी नहीं। अभी तक तो बैठे हैं बस। जी कुछ जो नेता है क्षेत्र के, वो ऐसे सोशल मीडिया पर रील बना रहे हैं कि दिल्ली जा रहे थे और थाने के पास में या पुलिस से डिटेन कर लेती है, ऐसे नाटक इंदौर में। क्या कहना चाहोगे? वो तो मजाक का केंद्र बने हुए हैं आज के दिन। हमारे यहीं बैठे थे कुछ आपके साथी, हमारे साथी मीडिया के, जब वो नेता जाने की बात कर रहे थे। कई नेता, कोई घर में बैठ के रील बना रहा है, कोई सड़क पर बना रहा है। पहले मीडिया को बुलाता है, फिर पुलिस को बुलाता है। जाना ही है तो रास्ते तो बहुत हैं। अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रास्ता कोई किसी को बता के जाने की क्या आवश्यकता है। और रोकने की हिम्मत है अगर पुलिस को, तो कल अभय सिंह चौटाला गया था, रोक के दिखा देते। वो मंच तक गया था ना, जाके वहां दाड़ा भी है। तो ये तो सिर्फ रील के मास्टर हो गए हैं। बात करें प्रधान सोन डील की, तो आपके पास से ही गुजर के गए थे थाने में रहे और आपकी यहाँ धरने पर आप आए नहीं नहीं आए? नहीं, हमारे धरने पर नहीं आए। मेरे को तो बाद में पता चला कि जो 10-15 लड़के गए थे इधर, तो हमें पता नहीं था कि सोन डील है वो। लेकिन जब चले गए तो उसके बाद आप जैसे भाई ने बताया कि सोन डील था वो, फिर रील राल देखी तो उससे पता चला कि पता तो उनको भाई कि आमरण अनशन पर बैठे हैं। हाँ, उनके साथ जो आए थे उन्होंने जरूर रामरूमी करी थी, लेकिन वो इधर नहीं आए। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, तो कोई उनकी कोई तारीफ थोड़ी कर रहा है। और संगठन सर लोअर क्षेत्र के आपके साथ जुड़ रहे हैं? हाँ, संगठन तो काफी आ रहे हैं, जितने भी है। काफी सरपंच भी आए। ये अभी एक संगठन है इनका, ये भी समर राजकुमार जी का, और भी कई और बहुत से संगठन आके गए हैं। आपके नेताजी है जो अभी सिंह चौटाला, उनसे बातचीत हुई है आपकी हाँ इस विषय? हाँ, बता दिया था उनको। तो बोले मेरे को आना हो तो बता देना कभी। तो उन तक की कोई बात अभी तक है नहीं। तो स्टेट लेवल का मसला हो, जिस दिन कोई मध्य प्रदेश की लड़ाई होगी उस दिन उनको बुलाएंगे। अभी तो हम ही लड़ेंगे अकेले ही। और जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। कौन सा कोई यहाँ दूर है, ये तो 3 घंटे का रास्ता है। वो आने के लिए तैयार ही है। वो क्यों नहीं आएंगे। वो तो हर जी जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हमारी पार्टी का नारा ही है। जब जी नए सियाही आए हैं, उनसे क्या कुछ उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद तो हमें सीआई साहब से भी थी और नए एसपी साहब से भी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद धूमिल होती जा रही है। आज 3 दिन तो हमें धरने पर बैठे हुए हो गए, और एसपी साहब जब नए आए तो उन्होंने 10,000 से 25,000 रुपये इनाम किया। तो हमें उम्मीद जगी थी कि ये नए एकदम यंग है, डायनेमिक आदमी है, तो ये जरूर उसको तुरंत पकड़ेंगे। लेकिन अब सब ये टाल मटोल कर रहे हैं। वो मतलब जो गोली बोलते हैं, जिसको देसी भाषा में गोली दे रहे हैं, आज कर देंगे, कल कर देंगे, अभी हमारे पास फाइल नहीं आई है। फाइल तो हम तो जानते नहीं है। फाइल ना हमें कौन दिखाएगा हमें फाइल। हमें तो ये पता है कि जिस आदमी के ऊपर 25,000 रुपए एसपी साहब ने इनाम रख दिया, उसको गिरफ्तार करने के लिए फाइल की आवश्यकता है। तो फिर या तो एसपी साहब के 25,000 रुपए जो इनाम है वो बोगस है, वो कुछ नहीं है, कोई इनाम इनाम नहीं है। और अगर एसपी साहब ने इनाम रख दिया तो फिर वो आदमी कैसे उसकी फाइल की आवश्यकता पड़ सकती है। वैसे तो आपके किसी के हेलमेट ना हो तो उसको तो पकड़ लेते हैं, उसकी फाइल की जरूरत नहीं है। किसी के पास गाड़ी के अंदर कोई पोल्यूशन बोर्ड ना, पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना हो तो पकड़ लेते हैं। आप अगर रेड लाइट पार कर तो आपके गाड़ी जब्त कर लेते हैं।
आपके ये जो ट्रक वाले हैं, कोई 2 4 5 कुंटल सामान ज्यादा हो तो उसको जब्त करके यहाँ ले आते हैं, तब फाइल की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें फाइल की जरूरत है। ब्लॉक अधिकारी स्थानीय का क्या कहना है? बात हुई आपकी? ना ब्लॉक अधिकारी ना मेरी नहीं हुई, ये राजकुमार जी गए थे, वो पोर्टल पर इन्होंने वो दर्ज करा दिया था जो इनकी रिपोर्ट होती है, और वो अभी तक कहते हैं कुछ ऊपर किसी भी स्कूल की नहीं है। और विडंबना तो ये है, दुख तो इस बात का है कि आप ये देखो कि अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया। आप मेरे को एक भी देश में केस बता दो जिस मुलजिम पर 25,000 रुपए का इनाम हो और वो सरकारी नौकरी करता हो। क्या गजब चीज है, मतलब जनता भी हंस रही होगी। जो शब्द आया है और अपने जो नजदीकी है उनके कारण धरना पर बैठी, ये कह रहे। नहीं मेरे कोई, आप ये बताओ, मैं तो मुद्दे तो बहुत आते हैं, तो मैं तो जितनी कोशिश होती है बोलता हूँ, यहाँ होता हूँ तब तो, या बीकानेर रहता हूँ या पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह, मैं कोई ना तो एमएलए ना एमपी, लेकिन फिर भी बहुत जगह लड़ा हूँ, बहुत जगह मुद्दे उठाए और एक आंदोलन सतत प्रक्रिया से चला रहा हूँ पिछले 15 साल से। ये तो मैं तो इनके पास गया नहीं था, ये अभिभावक मेरे पास आए थे मुद्दा लेकर के कि ये मसला हो गया, आप हमारी मदद करो। मैं तो मदद इतनी कर सकता हूँ, मैं तो मेरे शरीर का दान कर सकता हूँ, मैं तो मेरे शरीर को कष्ट दे के आवाज उठा सकता हूँ। करने को तो रोड जाम कर लेते और कुछ कर लेते, तो उससे क्या होगा। हम तो सोचते हैं कि अपने शरीर को कष्ट दे के एक समाज में एक मैसेज भी जाए, ये जो गलत काम करेगा और इतना घिनौना काम करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। तो करने वाले, विरोधी करने वाले, तो अगर मैं आंखों का कैंप लगा दूंगा तो भी वो कह देंगे इनके लिए तो आंखों का कैंप लगा रहा है। इसलिए मैंने शेखावाटी में एक बार नहर की लड़ाई लड़ी, तो शीश राम ओड़ा जी, चलो अब तो वो सौरग में है, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब जैसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो चुनाव लड़ेगा। मैंने पानी की लड़ाई लड़ी, कहते हैं चुनाव लड़ेगा। डूंगरगढ़ में दौरा किया, डूंगरगढ़ में किसानों की आवाज उठाई तो बोला ये चुनाव लड़ेगा। तो ये तो सब जगह जहां जहां जाते हैं, जहां काम करोगे, तो राजनीतिक आदमियों को सिर्फ एक ही दिखता है कि ये चुनाव ही लड़ेगा। अच्छा, बात करें तो पूर्व विधायक अभिषेक मोटोरिया, उनका राज भी है और उनसे कोई बातचीत हुई इस मसले में? ना मेरी तो किसी से बात नहीं, मैं क्यों कहूँ किसी से बात है। मेरे तो एक ही बात कही, जवाब देना चाहिए उनको। मेरे अगर वो सारे, मैं कह रहा हूँ अभिषेक क्यों, जितने राजनीतिक दल हैं और जो सामाजिक आदमी है, जो थोड़े बहुत भी घूमते हैं समाज में, उन सब का ये दायित्व बनता है। और या तो ये चौड़ा पहन के कोई भी ना आए, लंबे लंबे हाथ करके जो भाषण देते हैं ना आपके सामने, ये उन सब का फर्ज बनता है कि ऐसे सामाजिक बुराई पर, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस बीजेपी के कोई प्रोग्राम हो तो उसमें आप ना जाओ, वो अपना पार्टी में प्रोग्राम, लेकिन ये तो कोई पार्टी का प्रोग्राम थोड़ा ही है, ये तो प्रोग्राम है एक बच्चे को न्याय दिलाने का। और आगे कोई ऐसा कोई घिनौना आदमी जो हमारे समाज में जो -1 पॉइंट होता है, कोई ना कोई विकृति वाला आदमी, वो गलत काम ना कर, उसको डर होना चाहिए कि हाँ तू अगर गलत करेगा किसी के साथ तो तू जेल जाएगा, तू जेल से बाहर नहीं निकलेगा। सर, आवरण हनन कोई हल्का काम नहीं है, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया रहेगी आगे तक आपकी? नहीं क्या प्रतिक्रिया है, हम तो बैठे हैं, हमको अब आप क्या कर सकते हैं। हम तो, हमारे तो, मैंने ये तय किया था कि मैं ना रोटी खाऊंगा, ना कोई भी अन्न किसी चीज का, ना फ्रूट खाऊंगा, ना जूस पीऊंगा, ना कुछ नहीं, सिर्फ पानी के अलावा एक भी चीज नहीं खाऊंगा। मरने मर जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा आंदोलनकारी नहीं हूँ जो कह के हट जाऊं, और मैं ऐसा आंदोलनकारी नहीं हूँ कि रात को छुप के कोई चीज खा लूं। आपकी बात पर आप खड़े हो? 1000% जी, मैंने बोल दिया, वो एफिडेविट है। जेबर जी, इसके अलावा जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा था और आज जो प्रधान है जो इस्तीफा देने की बात चल रही थी,